महालेश जी, काफी सारे एडवाइजर हमारे इधर है। अगर आपके दिमाग में थॉट आता है, अमित गुप्ता जी के दिमाग में थॉट आता है, आशा माली जी के दिमाग में थॉट आता है, कुलदीप जी के दिमाग में थॉट आता है कि हर एक एचएनआई कुलदीप जी के एरिया का, उनके रिलेटिव या उनके एरिया के जितने भी एचएनआई है, डॉक्टर हैं, सीए हैं, ये सभी आपके प्रोस्पेक्ट बन जाए तो कैसे रहेगा। हर रोज नए अपॉइंटमेंट कहाँ से लेके आओ, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज टेक्नोलॉजी के थ्रू बताऊंगा हर रोज अपॉइंटमेंट कैसे लेके आ सकते हो। इंश्योरेंस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आपको कैसे हेल्प करेगा, ये आज मैं बताने वाला हूँ। आपकी सर्विसिंग कंप्लीटली डिजिटलाइज हो जाएगी, आपकी सर्विसिंग ऑटोमेटेड हो जाएगी, लाइव देखेंगे हम लोग। उसके अलावा काफी सारे यूनिक आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सब आइडियाज का जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं लाइव दिखाऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे जाएगा कि आप $1,000,000 इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हो। सो वंस अगेन साइबाक और इंडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएट लिया, आप सब लोग को इनवाइट किया इतने पावरफुल सेशन के लिए। और आज का सेशन पावरफुल इसके लिए नहीं है कि मैं ले रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड, ये सेशन मैंने थ्रू आउट इंडिया काफी लोगों के साथ किया, और मुझे वहां से जबरदस्त अप्रिसिएशन मिला कि जयदीप भाई, वास्तव में आपने इंश्योरेंस के बिजनेस में एकदम यूनिक थॉट लेके आए जो टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। सो आज हम वन बाय वन उस थॉट के ऊपर जाएंगे। मेरी थॉट को ध्यान से समझना, और वो कैसे हो पाएगी वो मैं लाइव दिखाऊंगा, उसको भी अंडरस्टैंड करना। सो आते हैं, सबसे पहली थॉट, एचएनआई को संभावित ग्राहक कैसे बनाए। आशा माली जी, कुलदीप जी, अमित गुप्ता जी, दीपक शेवले जी, अपने एचएनआई को संभावित ग्राहक कैसे बनाए। आपके एरिया में डॉक्टर है, एचएनआई है, आपके डॉक्टर एरिया में सीए है, एचएनआई है, आपके एरिया में एडवोकेट है, एचएनआई, आपके एरिया में इंजीनियर है, एचएनआई है। सब एचएनआई को आपका प्रोस्पेक्ट कैसे बनाए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एचएनआई करता क्या है, एचएनआई क्या चाहता है। एचएनआई क्या चाहता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी सोच कैसी है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। और साथ में ये समझना है कि ऐसी क्या चीज है जो एज ए एडवाइजर बड़े से बड़ा एजेंट उस एचएनआई को नहीं दे पाता है, जो एचएनआई की जरूरत होती है, एचएनआई की रिक्वायरमेंट होती है, एचएनआई चाहता है, जो एचएनआई को खुद को नहीं मालूम है कि मेरे पास ऐसी यूनिक चीज होनी चाहिए, और एलआईसी एडवाइजर उसको नहीं दे पाता है, ऐसी क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो बड़े से बड़ा एजेंट बना के उस एचएनआई को नहीं दे पाता है, या ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स है, ऐसा कौन सा टूल्स है जो मैं एक एचएनआई मेरे से इंप्रेस हो जाएगा और मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो एज ए ट्रेनर मैंने सोचा कि ऐसा क्या चीज है जो एक एचएनआई को मेरा एजेंट देगा और वो इंप्रेस हो सकता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एचएनआई का पोर्टफोलियो कैसे होता है। एक एचएनआई के पास लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, एक एचएनआई के पास फायर इंश्योरेंस भी होता है, एक एचएनआई के पास मोटर इंश्योरेंस भी होता है, एक एचएनआई के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, मेडिक्लेम भी होता है, एक एचएनआई के पास एफडी होता है, एक एचएनआई के पास आरडी होता है, इनकम डिपॉजिट होता है, कंपनी डिपॉजिट होता है। अरे बंद करे। सो
आपको सोचना है कि उस एचएनआई के पास ये सब चीजें हैं, उसका सोल्यूशन क्या कोई एजेंट दे पाता है क्या? मल्टीपल चीजें हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, एलआईसी पॉलिसी है, एफडी है, आरडी है, कंपनी डिपॉजिट है, पीपीएफ है, इनकम स्कीम है, सब कुछ है। उसका सोल्यूशन क्या एक एजेंट दे पाता है क्या? कॉमन एजेंट, नॉर्मल एजेंट दे ये तो है। मैंने देखा कि वो रिपोर्ट क्या हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट क्या बनाए, वो रिपोर्ट क्या हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट हम क्या बनाए कि जो उस एचएनआई को दे। और मैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझना, ये पावरफुल रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं, जो शायद कोई कॉमन पर्सन उसको नहीं दे पा रहा है, कोई कॉमन मैन उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूं आपकी स्क्रीन पे, बी विथ मी, मेरे साथ बने रहिए आप। रिपोर्ट का नाम है कॉन्सोलिडेटेड पोर्टफोलियो चार्ट। कॉन्सोलिडेटेड पोर्टफोलियो चार्ट, रिपोर्ट का नाम क्या है? कॉन्सोलिडेटेड पोर्टफोलियो चार्ट। मतलब ऐसा पोर्टफोलियो चार्ट जहां पे एक एचएनआई को उसकी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बारे में दिखेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी की और प्राइवेट इंश्योरेंस की। और आपका एचएनआई के पास एलआईसी पॉलिसी भी होगी, प्राइवेट इंश्योरेंस टाटा, एचडीएफसी, मैक्स की प्राइवेट पॉलिसी हो सकती है। कितने लोग बोलते हैं यहाँ पे सेशन में कि उनके कस्टमर के पास सर आज के दिन में प्राइवेट पॉलिसी होती है, प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी होती है? लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। आपको चैट बॉक्स में लिखना है अगर आपके कस्टमर के पास, आपके कोई खास एचएनआई के पास, या आपको लगता है कि एचएनआई के पास प्राइवेट इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है यस। रत्नेश जी बता रहे हैं उनके उनके कस्टमर के पास प्राइवेट है, अमित गुप्ता जी बता रहे हैं है। और आप कुछ लोग बोले या ना बोले, सभी लोगों के पास आज प्राइवेट इंश्योरेंस का पॉलिसी लोग लेके बैठे हैं। तो मैं भले एलआईसी एजेंसी का काम करता हूं, पर मेरे कस्टमर के पास प्राइवेट का पॉलिसी है, आई हैव टू सर्व, मुझे इसको सर्विस देना पड़ेगा, उसको पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी, उसका हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी, उसका अदर इंश्योरेंस जो मोटर फायर, साथ में एफडी आरडी, कंपनी डिपॉजिट, ये सब चीज इस रिपोर्ट के अंदर दिखेगा। तो एक बार रिपोर्ट दिखते हैं, रिपोर्ट को समझ लेते हैं, एंड उसके बाद बताऊंगा आइडिया किस रिपोर्ट से लेके जाना है। बड़े से एचएनआई को एंगेज करके अपना प्रोस्पेक्ट बना के ही छोड़ोगे। तो वन बाय वन आगे जाते हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कवर में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में दिखाया जाएगा, उसके मेंबर कितने, फैमिली के मेंबर कौन कौन है, कितना समय छोड़े, कितना प्रीमियम है। Hello, सेकेंड कॉलम आएगा वहां पे इंश्योरेंस का। हेलो hello. Jaideep, your voice is breaking. Okay. हेलो। हेलो, आपकी बाकी आवाज सब लोग को आवाज मेरी आ रही है? थोड़ा थोड़ा बाकी सबको ब्रेक हो रहा आवाज है। आ रही है मेरी? बहुत थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अमित गुप्ता जी, दीपक शिंदे जी, आशा माली जी, कुलदीप जी, सभी से मैं चाहता हूँ आप आंसर करें चैट में, सभी को आवाज आ रही है? यस मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी लोग से भी एक्सपेक्ट करते हैं, आशा माली जी, अमित गुप्ता जी, यस, सभी को आवाज आ रही है। सो जिसको आवाज का इशू है, आई होप कि आप अपने नेटवर्क रेंज में रहिए, और कहीं पे भी मेरी तरफ से आता है दिक्कत आप मुझे बताइए। ये पोर्टफोलियो चार्ट है, कॉन्सोलिडेटेड पोर्टफोलियो चार्ट, ऐसा पोर्टफोलियो चार्ट जहां पे लाइफ इंश्योरेंस का डिटेल रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल रहेगा, मोटर फायर सबका डिटेल आ जाएगा। कौन से मेंबर के पास कौन से मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस है, मोटर है, फायर है, सब यहाँ पे दिखेगा। देन उस रिपोर्ट के अंदर आएगा सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो, एलआईसी की कितनी पॉलिसी है, प्राइवेट इंश्योरेंस की कितनी पॉलिसी है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एचडीएफसी एंड बजाज, एचडीएफसी एंड बिरला, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एचडीएफसी एंड बिरला की पॉलिसी भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है, बताई गई है, ऐड की गई है पोर्टफोलियो में। कितना रिस्क कवर है, कितना समय छोड़ है, राइडर क्या क्या है, मेंबर वाइज लाइफ इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का करंट स्टेटस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का करंट स्टेटस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का करंट स्टेटस आ गया। और आगे जाते हैं, हेल्थ का पोर्टफोलियो दिखेगा उसका, उसकी फैमिली में
कौन सी कंपनी का पॉलिसी कौन से मेंबर के नाम पे, मेडिक्लेम। उम्मीद करता हूं आप में से सभी लोग मेडिक्लेम का काम करते होंगे। उम्मीद करता हूं आप में से सभी लोग मेडिक्लेम का काम करते होंगे। तो कस्टमर के पास उस एचएनआई का मेडिक्लेम पॉलिसी कहाँ पे है, कौन सी कंपनी में है, कौन से मेंबर का पॉलिसी कौन से कंपनी का प्लान में है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एक्सपायर हो रहा है, कितने पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर फ्लोटर है तो फ्लोटर में कौन कौन मेंबर है। अदर इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस में कौन सा है, न्यू इंडिया का फायर पॉलिसी है, उसका कब ड्यू है, कब एक्सपायर हो रहा है, कितना समय छोड़ा है, कितना प्रीमियम है। तो इस तरीके से लिस्ट यहाँ पे डमी डमी चार्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे उसका पीपीएफ दिखेगा, उसका कंपनी डिपॉजिट दिखेगा, एफडी दिखेगा, आरडी दिखेगा। अब आ जाते हैं उसका आगे प्रीमियम कैलेंडर। प्रीमियम कैलेंडर, एंटायर प्रीमियम कैलेंडर दिखेगा। जैसे जैसे पहला, सबसे पहला प्रीमियम आ रहा है मोटर का आ रहा है, मोटर पॉलिसी है, मोटर का आ रहा है। सेकंड आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस का आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में हर्ष आहूजा का आ रहा है, अशोक आहूजा का आ रहा है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बिरला का पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू का भी कैलेंडर है, मैंने हाईलाइट किया हुआ प्रीमियम ड्यू का दिखा रहा है, बिरला विजन एंडोमेंट प्लान का। बिरला विजन एंडोमेंट प्लान नीचे एक और दिखा रहा है, उसके बाद न्यू इंडिया का फायर पॉलिसी दिख रहा है, मतलब कंबाइंड कॉन्सोलिडेटेड प्रीमियम चार्ट। और आगे आ जाते हैं फटाफट, कैश फ्लो चार्ट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। जब प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में क्या क्या दिखेगा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में क्या क्या दिखेगा, लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो दिखेगा, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट इंश्योरेंस, एलआईसी। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में पीपीएफ, आरडी, एफडी मैच्योर हो रही है तो इसमें दिखाएगा वो साथ में। तो एंटायर कंपनी डिपॉजिट का कहीं रिटर्न आ रहा है तो वो भी इसमें दिखेगा, प्राइवेट कंपनी का मैच्योरिटी आ रहा है तो दिखेगा उसका। तो इस तरीके से पूरा कैश फ्लो एक साथ में दिखेगा। तो ऐसा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग देते हैं ऐसा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, अब तक कितने लोगों ने बना के दिया। मेरे दोस्तों मैंने पूरे हिंदुस्तान में पूछा, कोई भी एजेंट ऐसा रिपोर्ट बनाने में सक्षम नहीं है। उसकी वजह यह है, यस अमित गुप्ता जी बता रहे हैं वो देते हैं, वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बताया कि वो खुद दे रहे हैं। बट मेरे दोस्तों मैंने पूछा काफी लोगों को, रेयर केस में कोई ऐसा है जो इस तरीके का रिपोर्ट बनाया, वो बोलते हैं कि जयदीप भाई रिपोर्ट तो बहुत जबरदस्त है, कॉन्सोलिडेटेड इंश्योरेंस पोर्टफोलियो चार्ट, कॉन्सोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट चार्ट, पर ये बनाए कैसे, कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे बनेगा। सो माय डिफरेंट, ये टेक्नोलॉजी जो डेटाकॉम ने डेवलप की है जिसका नाम है आई मैजिक, जो आपको ये सिंगल क्लिक में रिपोर्ट बना के देगा। डेटाकॉम ने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसका नाम है आई मैजिक, यह रिपोर्ट आपको बना के देगा। ये रिपोर्ट मैंने वहीं से जनरेट की है। अब उस रिपोर्ट को कहां से बनेगा, क्या होगा, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको एक आइडिया बताना चाहता हूँ। ये कंप्लीटली इंश्योरेंस बेस्ड सोल्यूशन है। इंश्योरेंस के साथ में जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ, आरडी, एफडी, इनकम डिपॉजिट, ये सब चीज इसमें अंदर ऐड हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का इसके अंदर नहीं आएगा। अब आते हैं, मेरी थॉट को सुनना, ये एचएनआई तक कैसे लेके जाए, ध्यान से समझना, क्योंकि ये आइडिया है। पहले तो ये रिपोर्ट ही लोग नहीं बना पाते हैं, और रिपोर्ट बना भी दी तो लोगों तक लेके कैसे जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रिपोर्ट को क्या करना है, आप एक फैमिली का, एक डमी फैमिली का चार्ट बनाइए जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, एफडी, आरडी, पीपीएफ सब आ जाए, और उसका 50 कॉपी निकालिए। 50 कॉपी निकाल के आप अपने एरिया में जितने डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर, पैसे वाले लोग हैं उनके ऑफिस में जाके 1 मिनट का सेल्स कॉल करना है, 1 मिनट सेल्स कॉल। कितने मिनट का सेल्स कॉल करना है, 1 मिनट सेल्स कॉल। जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना कार्ड दो, उनको बोलिए मैं एचएनआई को, बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों को ऐसा रिपोर्ट बना के देता हूँ जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस, आरडी, पीपीएफ, एफडी, ये सब चीज का डिटेल होता है उसका पूरा, और वो एक ही रिपोर्ट्स के अंदर ये सब चीज अवेलेबल उसको हो जाती है। अगर आप चाहते हो ऐसा रिपोर्ट बनाने के लिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, दैट्स इट। 50 लोगों को अगर आप ये चीज देके आओगे तो ये मेरा विश्वास है, और काफी लोग ने मुझे बताया जयदीप भाई इसका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, कि 50 में से कम 20 से 25 लोग आपको कॉल करेंगे ही कि ऐसा रिपोर्ट हमें भी बना के दो, क्योंकि हमारे पास ऐसा रिपोर्ट नहीं है और कोई एजेंट इस तरीके का रिपोर्ट बना के देता नहीं है। तो वो एचएनआई आपके साथ एंगेज हो जाता है। जैसे ही वो रिपोर्ट के लिए एंगेज होता है उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे आगे जाना है उस एचएनआई के साथ 24/7। जैसे अपना टॉपिक था, उस एचएनआई के साथ में 24/7 कैसे एंगेज रहना है।
वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कुछ ही देर में कि ये रिपोर्ट जब बना के दे दोगे तो उसके बाद उसको आके क्या देना है, कैसे देना है, क्या क्या करना है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो HNI को संभावित ग्राहक बनाने के लिए उसको ऐसा चीज देना पड़ेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट हो, जो उसकी सब नीड को पूरा करे, और ऐसी रिपोर्ट जो कोई और नहीं बना के दे पा रहा है। वैसा अगर आप करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा कि रिपोर्ट कहाँ पे बनेगी और उसके बाद करना क्या है आपको। अगला आइडिया मेरा है, हर रोज नए अपॉइंटमेंट कहाँ से लेके आओ। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। कितने लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जयदीप भाई हमको सब आता है, कॉम्बिनेशन आता है, प्लान्स बहुत सारे आते हैं, पर हर रोज अपॉइंटमेंट मिले तो मैं हर रोज सेल्स करूं। संदीप जी को अगर हर रोज अपॉइंटमेंट मिले, संदीप बालेकर जी को अगर हर रोज अपॉइंटमेंट मिले, दिन में 3 अपॉइंटमेंट मिले, दिन में 2 अपॉइंटमेंट मिले, तो संदीप बालेकर जी, अमित गुप्ता जी इतने एक्सपर्ट है, आशा माली जी इतने एक्सपर्ट है कि वो हर रोज सेल्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि हर रोज अपॉइंटमेंट कहाँ से लेके आओ। क्या आपको दिन में हर रोज 3 अपॉइंटमेंट सामने से मिलते हैं क्या, कि आप आ जाओ LIC लेना है, आ जाओ मुझे ये प्लान टाइप का प्लान चाहिए, मुझे इतना प्रीमियम भरूंगा, ऐसा कोई सामने से कॉल आते हैं कि आपको हमेशा हर रोज आते हैं क्या, दिन में 2 2 3 3 सेल्स कॉल आते हैं, अपॉइंटमेंट मिलते हैं क्या? नहीं। काफी लोगों का चैलेंज है, हर एक एजेंट का चैलेंज है उनको हर रोज अपॉइंटमेंट कहाँ से ला के दे। लोग कोल्ड कॉल करते हैं, थक जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक फैंटास्टिक टूल बताने वाला हूँ जो आपका अपॉइंटमेंट क्रिएट करेगा। क्या अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे तो हम धंधा बंद कर देंगे? क्या अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो हम अपना काम बंद कर देंगे? हम सेल्स नहीं करेंगे? करेंगे, पर सर चैलेंजेस आएंगी। तो मैं आपको आज टूल्स बताने वाला हूँ, अपॉइंटमेंट कैसे क्रिएट होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे क्रिएट होंगे। और उस अपॉइंटमेंट जो क्रिएट होंगे वो सिर्फ अपॉइंटमेंट क्रिएट नहीं करेगा, साथ में आपको ये भी बताएगा कि उस कस्टमर के दिमाग में किस टाइप का प्लान चल रहा है। संदीप बालेकर जी को, अमित गुप्ता जी को, जयंत मराठे जी को, आशा माली जी को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे एक्स कस्टमर के दिमाग में किस टाइप का प्लान चल रहा है, उसको किस टाइप के प्लान में इंटरेस्ट है, और अगर वो प्लान लेगा तो उसका प्रीमियम बजट कितना है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सभी से, आप सभी लोग चैट में आंसर करेंगे। कैसा रहेगा अगर आपके कस्टमर या आपके प्रोस्पेक्ट, आपके संभावित ग्राहक को किस टाइप का प्लान पसंद है आपको मालूम पड़ जाए? कैसा रहेगा अगर उसका प्रीमियम बजट कितना है वो आपको मालूम पड़ जाए, और साथ में आपको अपॉइंटमेंट मिले? संदीप बालेकर जी बोल रहे हैं वो फैंटास्टिक, अमित गुप्ता जी बोल रहे हैं, रत्नेश पाले महापले जी बोल रहे बेस्ट। यही तो हम चाहते हैं कि माइंड ब्लोइंग। लवकुश शर्मा जी बोल रहे हैं कि अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा कब रहेगा, जब आप इसके ऊपर काम करोगे, जब ये आप करोगे, जब आप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर पाओगे। और जब क्रिएट करोगे तो ये जो सेकंड लाइन लिखा हुआ है कि कस्टमर के रुचि का प्लान, उसका प्रीमियम बजट, ये आपको मालूम पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, कहाँ से होगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा चीज, कस्टमर के रुचि का प्लान सिर्फ LIC का नहीं, अगर उसके दिमाग में LIC चल रहा है तो LIC के बारे में मालूम पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर उसके दिमाग में हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मालूम पड़ेगा कि भाई इसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, उसको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ये आपको मालूम पड़ेगा। प्रीमियम बजट कितना है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ऐसे काफी लोग बोलते हैं अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए तो सेल्स बहुत ईजी हो जाए, हमारे लिए सेल्स खेल खेल में सेल हो जाए। तो कैसे हो पाएगा? तो डेटाकॉम ने एक इनोवेशन लेके आया है, एक इनोवेशन लेके आया है डेटाकॉम, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो मैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है। डेटाकॉम ने क्या किया है, डेटाकॉम और साइबर कोर इंडिया हमारे जो चैनल पार्टनर है, हमने क्या किया है, एडवाइजर अपने खुद के लिए और अपने कस्टमर के लिए, संदीप बालेकर जी का खुद का एक ऐप होगा, अमित गुप्ता जी का खुद का एक ऐप होगा, आशा माली जी का खुद का एक एप्लीकेशन होगा, मोबाइल एप्लीकेशन, जो आप अपने कस्टमर को दोगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को दोगे, आप अपने HNI को दोगे। और जब आपका एप्लीकेशन आपके कस्टमर के पास जाएगा, आपका एप्लीकेशन आपके प्रोस्पेक्ट के पास जाएगा, तो 24/7 आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपका कस्टमर आपके साथ 24/7 जुड़ा रहेगा। तो वो एप्लीकेशन कैसा दिखेगा? तो ये एप्लीकेशन मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ।
ये एप्लीकेशन किसका है? संदीप बालेकर जी का, अमित गुप्ता जी का एप्लीकेशन है जो उन्होंने मुझे दिया है। आशा माली जी का एप्लीकेशन है जो उन्होंने मुझे दिया है। आज मैं आपको एक खुश खबर बता देता हूं कि आज इसरो ने चंद्रयान का जो मिशन था उनका पूरा हुआ, और ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुश खबर थी। और पूरे हिंदुस्तान में काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने ये जो 527 को, ये जो लाइव जब था सेशन ये, तो इसको लोगों ने मेरे एजेंट के मोबाइल एप्लीकेशन से देखा है। काफी लोगों को जब मेरे एजेंट का एप्लीकेशन ओपन किया गया, जब लोगों ने उनके एजेंट का एप्लीकेशन ओपन किया, तो वहां से ये लाइव सेशन को उन्होंने देखा है। तो आपका एप्लीकेशन आपके कस्टमर के मोबाइल में रहेगा, आपका एप्लीकेशन आपके प्रोस्पेक्ट के मोबाइल में रहेगा, आपका एप्लीकेशन आपके दोस्तों के रिलेटिव के मोबाइल में रहेगा, जहां पे इस तरीके के चीजें उनके साथ शेयरिंग होती रहेंगी। तो जो वहां पे जैसे आपका एप्लीकेशन चालू है, संदीप बालेकर जी ने, अमित गुप्ता जी ने मुझे एप्लीकेशन दिया है कि जयदीप भाई ये एप्लीकेशन लीजिए, मैंने मेरे कस्टमर के लिए बनाया है, आप भी मेरे प्रोस्पेक्ट हो, आप भी मेरे रिलेटिव को, आप मेरी एप्लीकेशन को यूज करिए। मैंने आपकी एप्लीकेशन को यूज किया, मैंने एप्लीकेशन को चालू किया। मैं रात को घर पे 9 बजे बैठा हूँ, 9:41 पे मैंने एप्लीकेशन चालू किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अलग अलग प्लान्स आ रहे हैं, रिटायरमेंट के प्लान आ रहे हैं, जीवन आनंद आ रहा है, जीवन उमंग आ रहा है, रिटायरमेंट नीड आ रही है, बच्चों के एजुकेशन का प्लान आ रहा है। मैंने देखा जीवन उमंग 8% गारंटेड है। मैंने टिक कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, मुझे जीवन उमंग का पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया। ये एप्लीकेशन किसका है? मेरे एजेंट का एप्लीकेशन है। एजेंट ने किसको दिया है? कस्टमर को दिया है, प्रोस्पेक्ट को दिया है, रिलेटिव को दिया है। जैसे ही मैंने ये एप्लीकेशन ओपन किया, जीवन उमंग के ऊपर टिक किया, जीवन उमंग के फीचर्स दिखा दिए, जीवन उमंग के अंदर क्या क्या खास बातें हैं जो मुझे लेनी चाहिए, और यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन बना दिया। यहाँ पे रमेश माहले जी, आप मेरे सेशन को पूरा सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज का कोई जरूरत नहीं रहेगा। लैंग्वेज की कोई जरूरत, ये जो चीज बनाया है मैंने, वो एजेंट के लिए बनाया है। भले कस्टमर देखेगा, पर आपको फायदा होना चाहिए, उसके लिए मैंने बनाया। आप मेरे आइडिया को सब समझेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किससे क्या फायदा होगा, और ये वाकई में जो है वो इनफ है आपको, आपके सेल्स बढ़ाने के लिए। तो उसने देखा कि जीवन उमंग अगर कोई 39 का बंदा लेता है, 39 साल का, 80,000 प्रीमियम आएगा, अगले साल प्रीमियम 78,000 आएगा, रिस्क कवर चालू होगा 10 लाख से 69 लाख तक रिस्क कवर जाएगा उसका। और जैसे उसका 58 का उम्र होगा, उसको 80,000 रुपया हर साल मिलेगा। मैच्योरिटी पे 69,58,000 मिलेगा। प्रेजेंटेशन, अब नीचे एक बटन दिया हुआ है, नीचे एक बटन दिया हुआ है, गेट पर्सनलाइज कोटेशन। मुझे लगा कि मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा यार, जिंदगी भर इतना पैसा मिलेगा, रिस्क कवर भी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैच्योरिटी पे 70 लाख मिलेगा। मेरी उम्र के हिसाब से मैं बनाता हूँ। मैं कौन हूँ? आपका प्रोस्पेक्ट हूँ। आपने मुझे एप्लीकेशन दी है, मैंने देखा 25 साल के लिए पॉलिसी बनाता हूँ, देखता हूँ कितना समय छोड़, 25 लाख डाल देते हैं समय छोड़। कैलकुलेट मैंने किया, जैसे ही कैलकुलेट पे टिक करता हूँ, ये मुझे फटाक से दिखाएगा कितना प्रीमियम आएगा पहले साल, अब दूसरे साल कितना प्रीमियम आएगा, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, ये मुझे मेरे मोबाइल में दिखाएगा। व्यू इलस्ट्रेशन पे टिक करूंगा, मुझे मेरे नाम से, मेरी उम्र के हिसाब से, मेरे नाम से मेरी उम्र के हिसाब से पूरा प्रेजेंटेशन बनाएगा। 25 लाख के समय शुरू के लिए 2 लाख प्रीमियम आएगा, अगले साल 1,96,000 आएगा, रिस्क कवर स्टार्ट होगा, और 1,70,000 तक रिस्क, 1,70,00,000 तक रिस्क कवर जाएगा। मैच्योरिटी पे मुझे 1,70,00,000 मिलेगा, और 50 की उम्र से मुझे हर साल एवरी ईयर 2 लाख रुपया मिलता रहेगा। जैसे ही मैंने ये कोटेशन बनाया, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने ये कोटेशन मेरी मोबाइल एप्लीकेशन में बनाया, आपको संदीप बालेकर जी को, अमित गुप्ता जी को, आशा माली जी को मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जयदीप भाई व्यास ने
9:45 पे जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसका प्रीमियम आता है 2 लाख रुपया। आपको इंटीमेशन आ जाएगा आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में, आपके सिस्टम में, कि जयदीप भाई ने रात को 9:45 पे 2 लाख का जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन बनाया, 25 लाख के समय शुल्क का, जिसका प्रीमियम आता है 2 लाख का। क्या होगा, क्या होगा? लीड क्रिएट हुआ, अपॉइंटमेंट जनरेट हुआ। आपको समझ में आएगा कि जयदीप भाई व्यास का नीड है जीवन उमंग जैसे प्लान के अंदर, उनको अच्छा लगा, और वो उनका प्रीमियम बजट है 2 लाख का। वो आपको कहाँ पे आएगा? आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, एजेंट के मोबाइल एप्लीकेशन में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिखेगा आपको। तो ये अपॉइंटमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से यहाँ पे बैनर बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो आप। अलग अलग तरीके से बैनर डाल सकते हो, अलग अलग तरीके से बैनर डाल सकते हो, आपकी मर्जी का बैनर डाल सकते हो, और ये एप्लीकेशन आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। बैनर के नीचे एक मैसेज चल रहा है, यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो, 1000 रुपया पर दिन हर रोज का भरिए, 1 लाख लेके जाइए। LIC दे रही है 34% डिस्काउंट। आप में से कितने लोग के पास टैब मैजिक है मुझे मालूम नहीं, डेटाकॉम का टैब मैजिक एप्लीकेशन, जिसके अंदर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दिए हुए, जो यहाँ पे आप मैसेज के रूप में सेट कर सकते हो। तो ये आपका अपॉइंटमेंट जनरेट करने का, लीड जनरेट करने का पावरफुल टूल्स है, जहाँ पे आप मार्केटिंग करके लीड जनरेट कर सकते हो। जैसे ही कस्टमर यहाँ पे टिक करेगा, प्रेजेंटेशन बनाएगा, कुछ भी करेगा, आपके पास मैसेज आएगा, आपको इंटीमेशन आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके कस्टमर ने क्या किया है। तो अगेन कम बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हर रोज अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने 2000 लोगों को ये एप्लीकेशन दिया, आपने 2000 लोगों को एप्लीकेशन दिया। ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि काफी एजेंट एडवाइजर बोलते हैं कि यदि भाई दिन में 5-5 6-6 अपॉइंटमेंट क्रिएट होते हैं, लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते हैं एप्लीकेशन में, कोई ना कोई कोटेशन बनाते हैं अलग अलग तरीके से। मैं आपको और भी तरीके इसके अंदर बताने वाला हूँ कि इसके अंदर और किस तरीके से आप कस्टमर को एंगेज कर सकते हो। आपका कस्टमर 24 घंटा 7 दिन आपके साथ कभी भी एंगेज रहेगा। और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा इसको, पर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आइडियाज के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करें और बाकी एडवाइजर के कंपेयर में आप अपने बिजनेस को अलग तरीके से मार्केट में लेके जाए। टॉपिक का नाम क्या रखा था? मिलियन डॉलर्स विथ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलियन डॉलर कैसे कमा सकते हैं? और जब मिलियन डॉलर कमाना है तो आपको हर कस्टमर को, हर प्रोस्पेक्ट को, हर रिलेटिव को एंगेज करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम क्या था? कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को कैसे एंगेज करें। अगला आइडिया आता है इंश्योरेंस में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें और क्यों करें। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मेरे दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का जो डेफिनेशन, डिजिटल मार्केटिंग का जो मैं बताने की बात करता हूँ तो बहुत बड़ी बातें हैं, अलग अलग तरीके से डिजिटल मार्केटिंग होता है। पर मैं उन सब बातों में नहीं जाके, मैं इंश्योरेंस एजेंट के हिसाब से, इंश्योरेंस की दुनिया के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ कि एक इंश्योरेंस एजेंट को डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, और अगर वो करेगा तो उसको फायदे क्या होंगे। क्यों उसके लिए करना चाहिए? कि आपके स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा है आपको, एक आदमी खड़ा है और उसकी तरफ चारों सब उंगलियां उसकी तरफ है। मतलब क्या? सर्विसिंग करेगा तो भी यही करेगा, मार्केटिंग करेगा तो भी यही करेगा, कॉल करेगा तो भी यही करेगा, प्रीमियम भरना है तो भी यही करेगा। सब कुछ कौन करेगा? एक अकेला एजेंट। मतलब एक इंडिविजुअल एजेंट, एक अकेला आदमी सबके लिए जिम्मेदार है। सब चीज की जिम्मेदारी उसने लेकर रखी है, सब चीज यही करेगा। तो ये संभव नहीं होता, और काफी सारे एजेंट इसी चीज में उलझ जाते हैं और अपने बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने बिजनेस को मार्केट नहीं कर पाते हैं, अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, और अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पाते हैं। इंश्योरेंस के बिजनेस के अलावा कोई भी इंडस्ट्रीज ले लो आप, कोई भी बिजनेस ले लो, हर बिजनेस ने डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया है। हर इंडस्ट्रीज ने डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया। कोई फेसबुक के थ्रू, कोई यूट्यूब के थ्रू, कोई इंस्टाग्राम के थ्रू, अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस का मार्केटिंग कर रहा है। मतलब बिजनेस किसी और का, मार्केटिंग किसी और के बिजनेस में हो रहा है, उसके लिए वो लाखों रुपया
पे करता है, लाखों रुपया भरता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि उसके प्रोडक्ट का, उसकी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, उसके लिए वो लाखों रुपया फीस देता है फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, सबको। बट मैंने सोचा कि मेरे इंश्योरेंस एजेंट का बिजनेस का, मेरे इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्ट का, मेरे इंश्योरेंस एजेंट के प्रोडक्ट का मार्केटिंग, मेरे इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस का मार्केटिंग अगर डिजिटलाइज हो जाए और वो भी उसके खुद के एप्लीकेशन में, तो कैसा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग आपके खुद के एप्लीकेशन में डिजिटलाइज हो जाए तो ये बेहतर होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे कैसे होगा, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। डेटाकॉम ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी, इन बिटवीन मैंने आपको मोबाइल का एप्लीकेशन शेयर किया, उस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को बैनर के बेस पे मार्केटिंग कर सकते हो। अलग अलग बैनर सेट करो, आपको हमने लाइब्रेरी दिया हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर बैनर का, LIC के प्लान्स का आप बैनर सेट कर सकते हो। आपके पास अपना खुद का कोई बैनर है बनाया हुआ है, सेट कर सकते हो, और उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप मार्केटिंग कर सकते हो बैनर के बेस पे। दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, उसी एप्लीकेशन के अंदर, उसी मोबाइल एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन आप अपने कस्टमर को देने वाले हो, आपका एप्लीकेशन आपके रिलेटिव के मोबाइल में रहने वाला है, उस एप्लीकेशन के अंदर आप प्लान बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। उसी एप्लीकेशन के अंदर आप वीडियो बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग आप उस एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। जो एप्लीकेशन कौन यूज करने वाला है, आपका कस्टमर। यहाँ पे जितने भी एजेंट हैं उनका खुद का एप्लीकेशन रहेगा, आप सभी अपने कस्टमर को, आप सभी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को ये एप्लीकेशन देने वाले हो, और उस एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग तरीके से आपके बिजनेस का मार्केटिंग आप करते रहोगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया बैनर बेस्ड मार्केटिंग, यहाँ पे बैनर सेट कर सकते हो, बैनर आप जो प्लान का चाहो वो आप खुद ही सेट कर सकते हो। और मार्केटिंग का दूसरा टूल्स इसमें रखा है हमने, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, पॉपुलर प्लान, इंश्योरेंस के पॉपुलर प्लान, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान। कस्टमर ने देखा मनी बैक प्लान क्या है, आपके कस्टमर ने देखा, आपके प्रोस्पेक्ट ने देखा, आपके दोस्त ने देखा मनी बैक प्लान क्या है, उसने बनाया 921 नंबर का प्लान, उसको पूरा 921 का डिटेल आ गया, 921 नंबर का प्लान पूरा डिटेल आ गया उसको। उसने नीचे बटन दिया हुआ गेट पर्सनलाइज कोटेशन, खुद की उम्र के हिसाब से कोटेशन बनाया। जैसे कोटेशन बनाएगा आपको मैसेज आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जयदीप भाई व्यास ने 10 लाख के लिए मनी बैक प्लान का कोटेशन बनाया है, प्लान नंबर 921, ये आपको मैसेज आएगा। अगेन आपका प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग इस तरीके से यहाँ पे होता रहेगा। कस्टमर जो भी कोटेशन बनाएगा आपके पास डिटेल पूरा आ जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में हमने कस्टमाइज सोल्यूशन भी रखे हुए हैं। रिटायर एंड एंजॉय, कितने लोग ने नाम सुना है रिटायर एंड एंजॉय का? रिटायरमेंट प्लानिंग का नाम कितने लोग ने सुना है? यहाँ से कस्टमर रिटायर एंड एंजॉय बना सकता है। रिटायर एंड एंजॉय बनाएगा, आपको मालूम पड़ेगा कस्टमर ने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाया है, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। जैसे ही कस्टमर बनाएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप कस्टमर को कॉल लगा सकते हो। कहाँ पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सिर्फ बातें नहीं हो रही है, मैं आपको वो भी लाइव दिखाऊंगा, वो कहाँ पे दिखता है, कैसे समझ में आता है। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ तक कितने लोग को समझ में आ रही है मेरी बातें? यहाँ तक आप लोग को मेरी सभी बातें समझ में आ रही है तो लिखना यस, चैट बॉक्स में लिखना यस कि जयदीप भाई हमें समझ में आ रहा है बातें कि क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से करना है। कुलदीप जी बता रहे हैं थैंक यू, अमित गुप्ता जी, महाले जी, यस। 3 से 4 लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पे सेशन में हमारे साथ हैं या नहीं है आई डोंट नो। मैं चाहता हूँ, आशा माली जी थैंक यू वेरी मच, आपने रेस्पॉन्स किया। बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रही है बातें, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप रिप्लाई करना है। लव कुश शर्मा जी, यस थैंक यू वेरी मच, यस। सो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग हमने कर सकते हैं। अब आप में से काफी लोग का सवाल होता होता होगा या दिमाग में आपके आ रहा होगा कि कोई, किसी ने यदि भाई प्रेजेंट ब्रोशर के ऊपर टिक करके प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, तो किसी ने प्लान कॉम्बो के ऊपर क्लिक करके प्रेजेंटेशन बनाया पर उसको समझ में नहीं आया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक वीडियो बेस्ड मार्केटिंग का भी ऑप्शन रखा है हमने कि आप अपने पॉपुलर प्लान का
आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन का वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको लगता है यूट्यूब के ऊपर एक अच्छे ट्रेनर ने अच्छा वीडियो बनाया है, जीवन लाभ का, एक जीवन उमंग का अच्छा वीडियो है, जीवन लक्ष्य का अच्छा वीडियो है, उसको कॉपी करो और आप पेस्ट कर दो, वो वीडियो उस एप्लीकेशन में चलने लगेगा। This plan has been specifically and uniquely designed for this purpose. It provides you with the flexibility to choose any term from 13 to 25 years to perfectly align the cash flow with your goals for your child. Let's understand the benefits of this plan with an example of a young parent, Sanjeev, who has a lovely daughter aged 3 years. Sanjeev wants best education for his daughter and wants to. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया कि वीडियो बेस्ड मार्केटिंग कर दी, हमने वीडियो डाल दिया, एजेंट ने वीडियो डाल दिया जीवन का, जीवन लक्ष्य का, तो ये वीडियो के सुन के भी कस्टमर समझ सकता है। यूट्यूब से वीडियो बनाओ, आप डाल सकते हो, आपका कोई खुद का वीडियो है आप डाल सकते हो। तो मार्केटिंग वीडियो बेस हो जाएगी, प्रोडक्ट बेस हो जाती है, और बैनर बेस्ड मार्केटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपका कोई और बिजनेस है, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका कोई म्यूचुअल फंड का बिजनेस है और उसका सिर्फ मार्केटिंग करना है, तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी के बैनर भी डाल के मार्केटिंग कर सकते हो। देखो एक एजेंट ने बनाया है, उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ टाइप किया, बड़े बिल्डर के साथ टाइप किया और उसका यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है। आपका साइड बिजनेस का मार्केटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, मार्केटिंग के लिए बैनर आप सेट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया मार्केटिंग का ऑप्शन, मार्केटिंग के just a minute. तो अगेन वापस हम लोग आ जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बैनर के बेस पे, वीडियो के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे आप एक एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। एक एप्लीकेशन जो आप 500, 1000, 2000 लोगों को दे सकते हो, 5000 लोगों तक दे सकते हो, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, जो आपका कस्टमर नहीं है, जो आपका प्रोस्पेक्ट, उसको दे सकते हो। अगेन मैं आपको उस पहली वाले आइडिया के साथ कनेक्ट करता हूँ। पहला आइडिया था HNI को प्रोस्पेक्ट कैसे बनाए। तो प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिट कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो चार्ट, ऐसा पोर्टफोलियो चार्ट जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, PPF, RD, मोटर इंश्योरेंस सभी चीज आ जाएगा। वो पोर्टफोलियो चार्ट देने के बाद उसको आप अपना एप्लीकेशन दे दो कि सर आपको ये रिपोर्ट बना के तो मैंने दे दी है, बट आप इसके अंदर ये जो एप्लीकेशन है मेरा है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आपको ये पूरा डेटा आपके इस एप्लीकेशन में दिखेगा और आप उसको यूज कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन के अंदर और क्या क्या होगा और देखेंगे, आइडिया के थ्रू समझते हैं। आइडिया नंबर 4, डिजिटल आइडिया से हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। एक डिजिटल आइडिया से, एक ऐसी डिजिटल आइडिया जिसके वजह से आप हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, अगर आप मेडिक्लेम का काम करते हैं तो लिखना है मेडिक्लेम, आप सभी को लिखना है। अगर आप मेडिक्लेम का काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो आप सभी को लिखना है मेडिक्लेम। अगर आप मेडिक्लेम का, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं, संदीप बालेकर जी बता रहे हैं, रत्नेश महाले जी बता रहे हैं वो मेडिक्लेम का काम करते हैं। बाकी लोग, सिर्फ 2 लोग ही मेडिक्लेम का काम करते हैं, बाकी लोग शायद नहीं करते हैं। ओके ना, 2 लोग के लिए लवकुश शर्मा जी करते हैं, उम्मीद करता हूँ अमित गुप्ता जी भी शायद करते होंगे। यस, काफी लोग कर रहे हैं। एक आइडिया सुनना, डिजिटल आइडिया जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना के देगा। हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक आइडिया होता है जो लोग जनरली यूज करते हैं, वो है पोर्टेबिलिटी। सभी को मालूम है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पोर्टेबिलिटी का टर्म। पोर्टेबिलिटी क्या होता है, अगर किसी कस्टमर के पास, किसी दोस्त के पास, किसी रिलेटिव के पास न्यू इंडिया का पॉलिसी है और आपके पास स्टार हेल्थ का एजेंसी है, तो आप न्यू इंडिया की पॉलिसी को स्टार के पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हो विथ कंटिन्यूएशन बेनिफिट।
और वो उसका कमीशन आपको मिलेगा। जब पॉलिसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट होती है तो सामने वाले एजेंट को कमीशन चालू होता है। काफी एजेंट पोर्टेबिलिटी के बेस पे एक बड़ा पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं। पोर्टेबिलिटी के बेस पे गेम चेंज करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, और पोर्टेबिलिटी के बेस पे फोकस करने से आपका इनकम का लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे जयदीप भाई, पोर्टेबिलिटी हमको मालूम है, हमको सब मालूम है, पर इसको यूज कैसे करें? ये जो आई मैजिक का प्लेटफॉर्म है, आई मैजिक का एप्लीकेशन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने लिए एप्लीकेशन बनाइए, आपका एप्लीकेशन अपने कस्टमर को दे दीजिए, तो उससे फायदा क्या होगा और उससे हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो आपको मैं सवाल पूछता हूँ, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए, आपको ये समझ आ जाए कि आपके सभी दोस्तों के पास, संबंधियों के पास, आपके जितने भी एलआईसी कस्टमर हैं उन सबके पास मेडिक्लेम पॉलिसी कौन सी कंपनी की है, कितना प्रीमियम बढ़ता है, ये सब अगर आपको मालूम पड़ जाए और आपको पोर्ट करने का मौका मिले तो कैसा होगा? अगर आपके जितने भी एलआईसी कस्टमर है, चलो मैं चाहता हूं आप सभी लोग लिखें आपके एलआईसी के कस्टमर कितने हैं, आपके पास कितने एलआईसी कस्टमर है, आप चैट बॉक्स में लिखें। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए आपके पास कितने एलआईसी। तो आप, मैं सबसे चाहता हूं कि आप यस, रत्नेश मारे जी बता रहे हैं 400, कुलदीप भारद्वाज जी बता रहे हैं 878, अमित गुप्ता जी बता रहे हैं 5000, ओहो। संदीप बालेकर जी 3800, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। मतलब कुलदीप भारद्वाज जी का पास भी लगभग 900 है। रत्नेश माले, बाकी लोग आशा माली जी हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है आप लिखिए जो भी कस्टमर बेस आपका है, ताकि हमको समझ में आप कहाँ कैसे इस लेवल पे काम करें। अगर आपके जितने भी कस्टमर है 5000, 3000, 400 कस्टमर है, 800 कस्टमर है, उन सबके पास मेडिक्लेम पॉलिसी होगा ही। हेलो, उन सबके पास मेडिक्लेम पॉलिसी होगा ही। 5000 है तो 5000 में से 2000 के पास होगा, अगर 800 कस्टमर है तो 400 के पास मेडिक्लेम होगा। अगर वो मेडिक्लेम पॉलिसी कौन सी कंपनी का है और कितना प्रीमियम भरता है और उसका ड्यू डेट कब है, ये सब चीज आपको बैठे बैठे मालूम पड़ जाए, बैठे बैठे मालूम पड़ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त रहेगा। आप पोर्टेबिलिटी के लिए, आपके लिए तो बहुत बड़ा डेटा आ जाता है आपके पास कि कौन से कस्टमर के पास, मेरे कौन से रिलेटिव के पास, कौन से दोस्त के पास कौन सी कंपनी का पॉलिसी है, कितना प्रीमियम बढ़ता है, कब ड्यू है। अगर ये हमको मालूम पड़ जाए तो बहुत जबरदस्त है। यस और नो, मेरी बात से अग्री करते हो आप लोग? अगर आपको बैठे बैठे मालूम पड़ जाए, ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करे, बहुत जबरदस्त रहेगा। आप करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकते हो, करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकते हो अगर आपको ये एप्लीकेशन बताए कि आपके कस्टमर के पास कौन सी कंपनी का पॉलिसी है, कितने का ड्यू है, कितना प्रीमियम है, तो आपका तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा। और इस एप्लीकेशन से लोगों ने लाख करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बनाया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना। पर पहले देखते हैं कि ये होगा कैसे, ये कैसे हो पाएगा, कैसे होता है, ये एप्लीकेशन के थ्रू कैसे कर पाएंगे। मान लेते हैं संदीप जी ने, अमित जी ने ये एप्लीकेशन लिया है और अपने दोस्तों रिलेटिव को ये एप्लीकेशन शेयर किया है, अपने कस्टमर एलआईसी के कस्टमर को, हर कस्टमर को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया आपने, और आपका एप्लीकेशन, आपका कस्टमर 24/7 रात को 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे जब भी नींद उड़े वो चेक कर सकता है, देख सकता है। तो उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन ऊपर दिख रहा है माई हेल्थ इंश्योरेंस, सभी को दिख रहा है। कस्टमर ने टिक किया माई हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहां पे वो देख सकता है कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, जो आपके पास है, जो आपके पास है या जो डेटा आपने मेंटेन करके रखा है, वो यहाँ पे वो देख सकता है कि भाई मेरे पास कौन सी पॉलिसी है, हेल्थ की कितनी है, मोटर की कितनी है, जनरल इंश्योरेंस का डेटा उसको दिखेगा। जो डेटा आपके पास है, आपसे पॉलिसी लेके रखी है वो। मान लेते आप मेडिक्लेम का काम करते हो और आपने 2000 लोगों को एप्लीकेशन दे दिया, 2000 लोगों को आपने बताया कि आपके पास अगर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आप इसके अंदर अपना पॉलिसी ऐड कर दो, ताकि आपको प्रीमियम ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ये सब चीज यहाँ पे दिखेगा, आपका मेडिक्लेम का पूरा पोर्टफोलियो दिखेगा, जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो दिखेगा। 2000 लोगों को अपने एप्लीकेशन दिया, 2000 लोगों में से
1500 लोगों ने अपना पॉलिसी, यहाँ पे नीचे प्लस का बटन है, नीचे प्लस का बटन है, कस्टमर जाके यहाँ पे प्लस के बटन पे टिक करके खुद से अपना मेडिक्लेम मोटर पॉलिसी ऐड कर सकता है। मान लेते हैं आपने मुझे एप्लीकेशन दिया है, मुझे बताया जेडी भाई अपना मेडिक्लेम पॉलिसी ऐड कर दो, मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी न्यू इंडिया का है, बजाज का है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, किसका एज कितना है, कितना प्रीमियम वाला सब डाल दिया, सेव कर दिया। जैसे मैं ये सेव कर दूंगा, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक जाएगा, पॉलिसी नंबर क्या है, कौन सी कंपनी का, कौन सा प्लान है, इवन प्लान भी इसे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, ये पूरा डेटा संदीप जी के पास, अमित गुप्ता जी के पास, आशा माली जी के पास, कुलदीप जी के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि सेव का पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा, आपको हो जाएगा उसको पोर्ट करने के लिए। मान लेते हैं आपने 2000 लोगों का एप्लीकेशन दिया, 1500 लोगों ने ये पॉलिसी दी, 1500 में से मानते हैं कि 500 पॉलिसी ऐसी हैं जो आप स्टार की एजेंसी की, स्टार और 1000 पॉलिसी ऐसी है जो न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड, बजाज, आईसीआईसीआई अगर 600 पॉलिसी, 2000 लोगों को एप्लीकेशन दिया, 1500 लोग ने पॉलिसी डाला मेडिक्लेम का, और अगर 600 पॉलिसी भी 600 पॉलिसी भी पोर्ट होती है, 600 पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम अगर मैं 25,000 रुपया लेता हूं, तो मेरा 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन के आ जाता है मेरे सामने। कितने का पोर्टफोलियो आ जाता है? 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन के आ जाता है मेरे सामने, इस एप्लीकेशन की वजह से। इस एप्लीकेशन की वजह से मुझे समझ में आएगा कि मेरे कस्टमर के पास कौन सी कंपनी का मेडिक्लेम है, क्या है, किस तरीके से है, जो मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। सो आइडिया आपको पसंद आया होगा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मेडिक्लेम की बिजनेस को के अंदर कैसे गेम चेंजर कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप मोटर में भी काम कर सकते हो। एक एजेंट है जो इनिशियली, आज से लगभग 6-7 महीने पहले की बात है, उन्होंने ये आइडिया शेयर किया था कि जयदीप भाई ये तो बहुत गेम चेंजिंग आइडिया है। उन्होंने मोटर के ऊपर काम किया, उन्होंने देखा हर घर में मोटर है, बाइक है, कार है, क्यों ना मैं इसके ऊपर काम करूँ और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाऊं। उसने 2 बंदे रिक्रूट किए, सभी लोगों का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया, और इस तरीके से उसने बिजनेस के अंदर गेम चेंज किया। $1 मिलियन अर्न करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। टॉपिक क्या था? एलआईसी एजेंट $1 मिलियन कैसे अर्न कर सकता है। $1 मिलियन अर्न तभी होगा मेरे दोस्तों जब आप अपने सेल्स के क्राइटेरिया को बढ़ाओगे, आपके मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर सेल करोगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाके कस्टमर के साथ एंगेज होंगे। ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब क्या? अगर मान लेते हैं आप में से कोई अगर एमपी का है, तो एमपी में ही नहीं, या इंदौर में ही नहीं, भोपाल में ही नहीं, भोपाल से बाहर, एमपी से बाहर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आप सेल कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। आप एमपी में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपना एप्लीकेशन देके लोगों के साथ एंगेज हो सकते हो। आपके जितने भी कस्टमर है एलआईसी के, उनके साथ 24/7 एंगेजमेंट रहेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगला आइडिया आपको बताएगा कैसे रहेगा आपके एलआईसी एजेंट के साथ, एलआईसी के कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कैसे रहेगा, आपको मैं अभी इस तरीके से बताऊंगा नई नई आइडिया के थ्रू। अगला आइडिया है डिजिटल डॉक्यूमेंट फैसिलिटी। आप अपने एलआईसी के कस्टमर को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने एचएनआई को अपनी इस एप्लीकेशन के थ्रू, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आपके नाम से रहेगी, जो आपके कस्टमर के मोबाइल में चलेगी। जैसे आज आपके मोबाइल में बैंक का एप्लीकेशन है, जैसे आपके मोबाइल में आज जोमेटो का एप्लीकेशन है, जैसे आपके मोबाइल में आज गो आईबीबो का, मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, वैसे कस्टमर के मोबाइल में भी आपका एप्लीकेशन रहने वाला है। और उस एप्लीकेशन के अंदर
उस एप्लीकेशन के अंदर वो उसके लाइफ के, उसके फैमिली के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने अपने सिस्टम में सेव करके रखे हैं, संदीप जी ने, अमित गुप्ता जी ने जो आपके सिस्टम ने आपने सेव करके रखे हैं, आशा माली जी ने आपके कंप्यूटर में सेव करके रखे हैं, लवकुश शर्मा जी ने आपके कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स आपने सेव करके रखे हैं। कस्टमर उस मोबाइल एप्लीकेशन में जाके रात को 2 बजे भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, उसकी फैमिली के ही डॉक्यूमेंट। मान लेते हैं आपने मुझे एप्लीकेशन दिया है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मैं आपकी एप्लीकेशन में जाऊंगा, माई डॉक्यूमेंट में जाके अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे मेरे बच्चे का मार्कशीट चाहिए, मुझे मेरे भाई का मार्कशीट चाहिए, मुझे मेरे भाई का LIC पॉलिसी बॉन्ड चाहिए, FD का बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ अगर आपने वो डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में मैनेज करके रखे हैं। मतलब ये क्या हो गया कि कस्टमर को आप 24/7 डिजिटल डॉक्यूमेंट का फैसिलिटी दे रहे हो आपके एप्लीकेशन के थ्रू। आपके एप्लीकेशन के थ्रू आप डिजिटल डॉक्यूमेंट का फैसिलिटी दे रहे हो। अगर अगर कस्टमर को लगता है ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, तो यहाँ पे नीचे प्लस के बटन पे जाके कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट भी खुद से ऐड कर पाएगा। मतलब ये फीचर्स भी बहुत जल्द आने वाला है कि कस्टमर खुद से अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर पाएगा। आपके सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट है वो तो उसको दिखेंगे, कभी भी एक्सेस कर सकता है, पर ये फैसिलिटी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है कि इसके अंदर कस्टमर खुद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करेगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास आके सेव हो जाएंगे, आपके पास मतलब आपके गूगल ड्राइव में आके। तो ये हो गया डिजिटल डॉक्यूमेंट का फैसिलिटी जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। अगेन मैं बात वही बोलूंगा, जो कोई नहीं कर पा रहा है वो करने की बातें यहाँ पे हो रही है, जो कोई नहीं कर रहा है वो चीज कर रहे हैं। MDRT COT TOT लेवल पे भी ऐसे चीजें नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। और जब इस तरीके से आप HNI के साथ, अब HNI को ये फैसिलिटी बहुत पसंद आएगा। जब आपके नंबर ऑफ HNI बढ़ेंगे, $1 मिलियन कमाना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं चाहता हूं हर एक HNI को आप ये फैसिलिटी बताएं। आप एज ए एडवाइजर किस लेवल पे काम करते हो, आप लोगों को क्या फैसिलिटी देते हो जो कोई नहीं दे पा रहा है। उस HNI कस्टमर का कितना भी बड़ा एजेंट होगा ये फैसिलिटी नहीं दे पा रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप इस चीज को, अपने HNI को अपने कस्टमर तक लेके जाइए ताकि आप बाकी लोगों से अलग तरीके से काम करें। अगला आइडिया है इंश्योरेंस सर्विसिंग को, बहुत जबरदस्त आइडिया है। इंश्योरेंस की सर्विसिंग को डिजिटल कैसे बनाए। पहला, इंश्योरेंस की सर्विसिंग को ऑटोमेटेड कैसे बनाए। दूसरा, दोनों चीजें अलग अलग है। आपके इंश्योरेंस की सर्विसिंग को आप डिजिटल कैसे बनाएं और ऑटोमेटेड कैसे बनाएं। तो डिजिटल बनाने की जरूरत क्यों है? डिजिटल बनाने की जरूरत इसके लिए मेरे दोस्तों कि आपका कस्टमर बार बार आपको फोन करे और वो आपसे इंक्वायरी करे, आप कब तक उसको इन्फॉर्मेशन दोगे? क्या ऐसा कोई टूल्स, ऐसा कोई एंगेजमेंट एप्लीकेशन तैयार किया जाए जहां पे कस्टमर 24 घंटा 7 दिन कभी भी रात को 3 बजे उसका फैमिली का, उसका लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो देख सके? तो यहाँ पे माई लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो उसको दिखेगा, वो कभी भी देख सकता है उसकी उसकी कितनी पॉलिसी है, उसके भाई की कितनी पॉलिसी है, उसकी बहन की कितनी पॉलिसी है, उसके पापा की कितनी पॉलिसी है, यहाँ से देख सकता है। उसने देखा मेरी कितनी पॉलिसी है, नंबर ऑफ पॉलिसी 5 पे टिक कर दिया उसने, उसकी 5 पॉलिसी उसको दिखेगी। 5 पॉलिसी में उसने देखा जीवन आनंद प्लान है एक, टिक किया, जीवन आनंद प्लान का उसको पूरा डिटेल दिख जाएगा, उसका पूरा डिटेल दिखेगा। जीवन आनंद प्लान 10 लाख का है, मैंने कब लिया था, कौन से साल में लिया था, कितना प्रीमियम ड्यू आ रहा है, कितना रिस्क कवर है, कितना सरेंडर वैल्यू, कितना बोनस है, कितना लोन है, उसको आपकी एप्लीकेशन में दिखेगा। आप जो अपनी एप्लीकेशन उसको दोगे और रात को 3 बजे उसको नींद नहीं आ रही है, वो खड़ा होकर देख सकता है कि मैंने कौन कौन सी पॉलिसी ली थी, मेरी कितनी पॉलिसी है, वाइफ की कितनी है, बच्चे के नाम पे कितनी है, पॉलिसी का रिस्क कवर कितना है, सरेंडर वैल्यू कितना, लोन वैल्यू कितना है, बोनस कितना कलेक्ट हो गया है। और नीचे लिखा हुआ प्रीमियम पेमेंट भी आपका कस्टमर आपकी एप्लीकेशन से ही करेगा। चेक कलेक्शन का हेडेक खत्म। चेक कलेक्शन के लिए आप लोग जाते होंगे, चेक कलेक्शन के लिए आपने स्टाफ रखा होगा, चेक कलेक्शन के लिए गया, कस्टमर नहीं मिला, वापस आया, चेक कलेक्ट करके लेके आया, LIC ब्रांच में गया, 8 से 10 हजार का स्टाफ रखते होंगे। कितने लोग के पास कलेक्शन के लिए स्टाफ है? आप में से कितने लोगों के पास कलेक्शन के लिए स्टाफ है? अगर है तो लिखना है स्टाफ स्टाफ स्टाफ। कितने लोगों के पास कलेक्शन के लिए स्टाफ है? चेक कलेक्शन के लिए, प्रीमियम कलेक्शन के लिए आपके पास स्टाफ होगा।
यस, अमित गुप्ता जी के पास है, संदीप वालेकर जी बता रहे नहीं है। नहीं है तो आप खुद जाते होंगे चेक कलेक्शन करने के लिए। अब जब आप खुद जाते हो तो आपका टाइम कितना स्पेंड होता है चेक कलेक्शन के लिए? टाइम कितना चेक कलेक्शन के लिए, फिर ब्रांच में लेके जाओ, ब्रांच में जमा करने के लिए पूरा दिन निकलता है, मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपका खर्चा होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने कस्टमर को, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को अपना एप्लीकेशन दो, उनको बोलो आपकी LIC पॉलिसी आप यहाँ से भर सकते हो। LIC के डायरेक्ट साइट से पेमेंट होगा, पेटीएम से होगा, फोन पे से होगा, गूगल पे से हो जाएगा। उसकी पॉलिसी का डिटेल उसके सामने है। जैसे ही कस्टमर ने प्रीमियम भर दिया, जैसे ही कस्टमर ने यहाँ से प्रीमियम भर दिया, कस्टमर को बोलो जैसे ही आप प्रीमियम भर देते हो अपडेट ड्यू डेट पे टिक कर देना। बीच में बटन दिख रहा है येलो कलर का, अपडेट ड्यू डेट, मतलब मैंने प्रीमियम भर दिया, ड्यू डेट अपडेट कर दो। जैसे ही यहाँ पे टिक करेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको आपके एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके कस्टमर ने प्रीमियम भर दिया है। क्या होगा, आपका काम बहुत इजी हो गया, आपका डेटाबेस अपडेट अप टू डेट बेसिस पे आप रख सकते हो। तो ये देखो, रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, ये रिक्वेस्ट मेरे एजेंट को पहुंच गई कि मैंने प्रीमियम भर दिया है। मेरे एजेंट को मालूम पड़ेगा जेडी भाई ने प्रीमियम भर दिया है। अब उससे भी बेहतरीन आइडिया और भी इसी के थ्रू मैं देता हूँ। कस्टमर को बोलिए ये तो मैंने आपको पॉलिसी बेची है या मेरे पास डेटा है वो आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी बाकी पॉलिसी का भी डिटेल इस तरीके से आपको दिखे तो नीचे प्लस का बटन है। अगर आपने किसी और एजेंट से पॉलिसी लेके रखी है, अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस का पॉलिसी लेके रखा है, आप यहाँ पे जाके अपनी पॉलिसी को ऐड करिए। किसकी पॉलिसी है, फैमिली मेंबर की है, कौन सी कंपनी की है, भारतीय एक्सा की है, अविवा की है, बजाज की है, LIC की है, HDFC की है, मैक्स की है, कोटक की है, किसकी पॉलिसी है? जो भी पॉलिसी है आप यहाँ पे ऐड करिए और डेटा डाल के सेव करिए। जैसे ही कस्टमर उसकी अदर एजेंसी की पॉलिसी सेव करेगा, किसी और एजेंट से ली हुई पॉलिसी सेव करेगा, पूरा डेटा आपके पास आके सेव हो जाएगा। आइडिया समझ में आया तो लिखना यस, आइडिया समझ में आया तो लिखना यस, आइडिया समझ में आया तो लिखना है यस। मतलब आप ये एप्लीकेशन अपने कस्टमर को दोगे, कस्टमर के पास अगर किसी और एजेंट से ली हुई पॉलिसी है या कोई और कंपनी की पॉलिसी है, कस्टमर यहाँ पे प्लस के बटन पे टिक करके वो पॉलिसी के डिटेल को ऐड कर देगा और जैसे वो ऐड करेगा पूरा डेटा आपके पास आके सेव हो जाएगा। मैच्योरिटी के लिए के बेस पे, SB के बेस पे उसको आप यूज कर सकते हो और रिपीट बिजनेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो कितना आने वाला है, कब कब पैसा उसको मिलने वाला है, कौन कौन से साल में पैसा मिलेगा, कौन कौन से मेंबर का पैसा मिलेगा, कौन से साल में पैसा मिलेगा, कौन से मेंबर का मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, ईयर वाइज कैश फ्लो भी उसको दिखेगा। कहाँ दिखेगा ये कहाँ दिखेगा? कस्टमर अपनी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन में देख सकता है घर पे बैठ के, उसके घर पे बैठ के, उसके मोबाइल में। आपके दोस्त को दो, रिलेटिव को दो, HNI को दो, सबको दो। ये है अपने बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस की सर्विस को डिजिटलाइज आप इस तरीके से बना सकते हो। सेम मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस में भी वो देख सकता है अपना पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस का होगा तो मोटर का वो भी देख सकता है, बजाज का पॉलिसी है तो कितने का है, कब ड्यू है, कितना है, क्या है, वो देख सकता है। मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम देख सकता है। एक चीज मैं आपको बताना स्किप हो गया, एग्जांपल देना। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल देखता है तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी अपॉइंटमेंट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंपेयर एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपका कोई कस्टमर है, आपने 2000 5000 लोगों को एप्लीकेशन दिया, उसमें से किसी को मेडिक्लेम लेना है तो वो आपको फोन करके पूछेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, पर वो यहाँ पे जाके कैलकुलेट करेगा कंपेयर एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, कंपेयर एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस सबसे नीचे बटन है, कंपेयर एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस पे टिक करेगा, वो खुद से देखेगा हस्बैंड दोनों है, एक बच्चा है, 35 है मेरा, कितना प्रीमियम आएगा मैं देख रहा हूँ। मैं एज ए कस्टमर, एज ए फ्रेंड, एज ए रिलेटिव आपका देख रहा हूँ, आपने मुझे एप्लीकेशन दिया है, इस एप्लीकेशन में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेडिक्लेम लेता हूँ 10 लाख का, कौन सी कंपनी का, केयर का, इस ये प्लान में इतना प्रीमियम आएगा, केयर के दूसरे प्लान में 17,000 आएगा, बजाज में 15,000 आएगा, केयर में 18,000 आएगा, 19,000 आएगा, ओरिएंटल में इतना प्लान आएगा। कंपेयर बेनिफिट, केयर का ये प्लान और बजाज के ये प्लान को कंपेयर करो, कंपेयर करके बताएगा बजाज के ये प्लान में क्या बेनिफिट है, केयर में क्या बेनिफिट है। जैसे कस्टमर ये कैलकुलेशन करेगा, अगेन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, कस्टमर को मेडिक्लेम लेने में इंटरेस्ट है, उसने कंपैरिजन किया, उसका प्रीमियम बजट ये है, सो एंड सो एंड सो। तो हर लेवल पे ये एप्लीकेशन आपको कस्टमर एंगेजमेंट, सर्विसिंग, डिजिटल सर्विसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, बैनर बेस्ड मार्केटिंग,
वीडियो बेस्ड मार्केटिंग, अलग अलग तरीके से ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करता है। और अगेन वापस हम लोग आ जाते हैं। तो ये हो गया इंश्योरेंस की सर्विसिंग को डिजिटल कैसे बनाए। अब दूसरा पॉइंट है इंश्योरेंस की सर्विसिंग को ऑटोमेटेड कैसे बनाए। डिजिटल बना दिया उसको, उसके मोबाइल में एप्लीकेशन में रात को 12 बजे भी इसका डेटा फैमिली का दिखेगा, कैश तो दिखेगा, प्रीमियम कैलेंडर दिखेगा, ड्यू डेट दिखेगा, प्रीमियम भर पाएगा, सब कर पाएगा। उसके बाद भी एज ए एजेंट आपका भी जिम्मेदारी है कि आपकी तरफ से भी सर्विसिंग जाना चाहिए, भले इसको एप्लीकेशन में दे दिया तो आपकी तरफ से भी सर्विसिंग जाना चाहिए। तो आप यहाँ से आप सर्विसिंग उसको यहाँ से कर सकते हो। कैसे ऑटोमेटेड कैसे करेंगे सर्विसिंग को, तो मैं आपको अब लेके जाता हूँ बैक ऑफिस सिस्टम पे, जहां पे आप आपका खुद का बैक ऑफिस सिस्टम रहेगा। उस बैक ऑफिस सिस्टम के थ्रू आप कस्टमर को सर्विसिंग को ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो ये आपका बैक ऑफिस सिस्टम रहेगा जो आपके लैपटॉप से कंप्यूटर से एक्सेस होगा, जो आपके कंप्यूटर से लैपटॉप से एक्सेस होगा। आपकी सर्विसिंग के लिए पूरा डेटा आपका बैक ऑफिस सिस्टम में मैनेज होना चाहिए, जो मैनेज रहेगा हम आपको उसमें पूरा हेल्प करेंगे। आपका डेटा पूरा लाइफ इंश्योरेंस का पूरा माइग्रेट करके दे देंगे। लाइफ इंश्योरेंस के सेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस का डेटा रहेगा, जनरल इंश्योरेंस के सेक्शन में जनरल का रहेगा, अदर इंश्योरेंस के अंदर अदर इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ, आरडी, बॉन्ड, डिबेंचर, कंपनी डिपॉजिट का डेटा रहेगा। यहाँ से आप अपनी सर्विसिंग को ऑटोमेटेड सेट कर सकते हो। आपकी जितनी भी सर्विसिंग को आप यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में एक ही बार में ऑटोमेटेड के लिए सेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरे सभी कस्टमर के लिए सर्विसिंग को सेट कर दिया कि मेरा पहला सर्विसिंग है कि सभी कस्टमर को कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो चार्ट, जैसे ही मेरा मार्च खत्म होगा अप्रैल की 1 तारीख को सभी ईमेल जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मैंने सेट किया दूसरा प्रीमियम ड्यू। क्या सेट किया? प्रीमियम ड्यू। प्रीमियम ड्यू सेट कर दिया कि मेरे 500 ड्यू महीने का आता है, 300 ड्यू महीने का आता है, 200 ड्यू महीने का आता है, प्रीमियम ड्यू आता है महीने का। जैसे ही 30 दिन बाकी हो, 30 दिन पहले एक रिमाइंडर जाना चाहिए, 30 दिन पहले रिमाइंडर जाना चाहिए। यहाँ पे 30 दिन पहले प्रीमियम ड्यू का रिमाइंडर जाना चाहिए, उसको आपने सेट कर दिया। जैसे प्रीमियम ड्यू डेट का 5 दिन बाकी है, उसको रिमाइंडर जाना चाहिए। प्रीमियम ड्यू डेट का 1 दिन बाकी है, रिमाइंडर जाना चाहिए। आपने सेट कर दिया। रिमाइंडर में क्या जाना चाहिए आपने सेट कर दिया, उसको ईमेल जाना चाहिए। ईमेल पढ़े या नहीं पढ़े, उसको एसएमएस भी जाना चाहिए। एसएमएस पढ़े या ना पढ़े, वो उसको नोटिफिकेशन भी जाना चाहिए। सेट कर दिया। आप आउटस्टैंडिंग का, एसबी का, मैच्योरिटी का, जनरल इंश्योरेंस में मेडिक्लेम का, मोटर का, सबका आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे आपने सेव कर दिया, जैसे ही आपने यहाँ पे सेव कर दिया, जैसे ही आपने सेव कर दिया, ये वन टाइम प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर को मैसेज शूट होता, ऑटोमेटिकली ये शूट होता रहेगा। आपका इंटरनेट बंद है, नो टेंशन। आपका स्टाफ नहीं आया, नो टेंशन। आपका कंप्यूटर बंद है, आपका खुद का कंप्यूटर बंद है, नो टेंशन। इंटरनेट बंद है, नो टेंशन। भारत बंद है, नो टेंशन। आपका इंटरनेट, आपका सर्विसिंग ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आप पिकनिक पे जाओ, आप घूमो, आपका ये आई मैजिक आपके बदले में सर्विसिंग ऑटोमेटिकली करते रहेगा। तो ये हो जाएगा। यस, क्लाउड बेस है ये। क्लाउड बेस पे सर्विसिंग ऑटोमेटिकली आपकी होती रहेगी। तो आपके इंश्योरेंस की सर्विसिंग को आप डिजिटलाइज कर सकते हो। सर्विसिंग को डिजिटल और ऑटोमेटेड करने के फायदे क्या क्या हैं? सर्विसिंग शार्प हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। स्टाफ की सैलरी बच जाएगी।
कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे से बिल्ड होगा, क्योंकि आप ग्रीटिंग भी ऑटोमेटिकली शूट होते रहेंगे, मैसेज के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, ये चीज जाता रहेगा। आप दे सकते हो कस्टमर को, ये भी ऑटोमेटिक चीजें, हर चीज को करके आइडिया के साथ में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये सब चीजें। पर्पस क्या है, मैं आपको समझा के शेयर कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आप समझाओ, मैं आइडिया बताता हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, और फिर इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का, LIC का, प्राइवेट इंश्योरेंस का पॉलिसी मेंटेन कर सकते हो। कितने आप में से कितने लोग के पास डेटाकॉम का विजुअल मैजिक प्रो है? आप में से कितने लोग के पास डेटाकॉम का VM प्रो सॉफ्टवेयर है? आप में से कितने लोग के पास डेटाकॉम का मैजिक सॉफ्टवेयर है? अगर है तो लिखना है चैट बॉक्स में VM प्रो। रत्नेश महाराज जी एक्सपायर हो गया, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग उसके लिए आपको काम हेल्प करेंगे। लघु शर्मा जी के पास है, मुकेश जी के पास है, बाकी लोग से भी आपके पास अगर नहीं है तो आप लिखिए नो। अगर आपके पास डेटाकॉम का मैजिक VM प्रो सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं है तो हम आपको देंगे। आपका LIC का डेटा पूरा हम माइग्रेट करके दे देंगे। माइग्रेट हो जाएगा तो आपका डेटा डे 1 से यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, कस्टमर को उसके मोबाइल में एप्लीकेशन में दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये क्लाउड बेस है। आपको कोई एप्लीकेशन या डेटा ट्रांसफर करने के लिए कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा सर्विसिंग यहाँ से होता रहेगा। जनरल इंश्योरेंस में भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस का, मोटर का, अदर का डेटा यहाँ पे पॉलिसी एंट्री आपका होता रहेगा। रिन्यूअल के कोटेशन जनरेट होंगे, रिन्यूअल के कोटेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिन्यूअल के कोटेशन के अंदर मेंबर एडिशन कर सकते हो, समय शुल्क एनहांस करके नया कोटेशन बना के भेज सकते हो। कोई नया कस्टमर है तो उसको नए कस्टमर को कोटेशन दे सकते हो, फ्रेश कोटेशन मोटर, हेल्थ, अदर इंश्योरेंस का दे सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी एंट्री किस तरीके से दिखता है। कमीशन मैनेजमेंट होगा, क्लेम का रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा, क्लेम का रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा, एंड टू एंड लेवल पे ये चीज यहाँ पे मेंटेन होगी। तो ये आ गया आपका, देखो हेल्थ इंश्योरेंस का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अदर इंश्योरेंस के अंदर, अदर इन्वेस्टमेंट में पोस्टल, FD, RD, PPF, बॉन्ड, डिबेंचर, इनकम डिपॉजिट, बुलियन, PMS सब यहाँ पे होगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, उसके रिपोर्ट्स निकलेंगी। आप जो अपनी एप्लीकेशन कस्टमर को देने वाले हो, आप अपनी एप्लीकेशन अपने कस्टमर को देने वाले हो, उस कस्टमर के एप्लीकेशन में उसको क्या क्या दिखना चाहिए, कौन सा बैनर दिखाना है, कौन सा वीडियो दिखाना है, प्रीमियम ड्यू आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो सब चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मेनू के अंदर जनरल इंश्योरेंस का मेनू दिखाना है, अदर का मेन्यू दिखाना है, नहीं दिखाना है। देखो राइट साइड में आपको एप्लीकेशन दिखेगी, आज के दिन में आपके कस्टमर के मोबाइल में कैसा एप्लीकेशन चल रहा है। आपको बैनर चेंज करना, आप बैनर खुद से चेंज कर सकते हो यहाँ से। आपको जीवन लक्ष्य बैनर डालना है, जीवन लक्ष्य बैनर डाल सकते हो आप। जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग भी एन नंबर ऑफ टाइम दिया जाएगा, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेगा। लाइव ट्रेनिंग आप कितनी भी बार ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करवा देंगे आपके लिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हो और सिर्फ स्टार हेल्थ का करते हो और कस्टमर कोटेशन बनाए तो सिर्फ उसको रेलीगेयर, ओरिएंट और बजाज नहीं दिखना चाहिए, स्टार का ही दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, सिर्फ उसको स्टार का ही दिखेगा, बाकी कंपनी का नहीं दिखेगा। आपका लोगो सेट हो जाएगा, जब एप्लीकेशन चालू करेगा वो आपका लोगो दिखेगा। मेनू उसको कौन कौन से सेट करना है, जनरल इंश्योरेंस के करना है, जनरल इंश्योरेंस के मेनू सेट कर सकता है। मेनू को चेंज कर सकते हो, वीडियो को चेंज कर सकते हो आप। आपको लगता है आपको एप्लीकेशन के अंदर वीडियो को बदलना है, वीडियो को चेंज कर सकते हो यहाँ पे। यूट्यूब का लिंक कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपका लिंक वीडियो चेंज हो जाएगा। ये सब पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कस्टमर की एप्लीकेशन को कैसे कस्टमाइज आप खुद से कर सकते हो और कैसे कस्टमर को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हो। यहाँ से आप अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से, आपका जो अभी जो LIC का डेटाबेस है, अदर एजेंसी का डेटाबेस है, आपका जनरल मेडिक्लेम का डेटाबेस है, जनरल इंश्योरेंस का, उसमें से, उसी डेटाबेस में से हॉट प्रोस्पेक्ट, हॉट लीड कैसे जनरेट करें। बहुत फैंटास्टिक एंड पावरफुल टूल्स है लीड जनरेशन।
बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर काम करती है। जो टूल्स हमने आपको इसके अंदर दे के रखा है कि मेरा इंश्योरेंस एजेंट अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से एक राइट प्रोस्पेक्ट और हॉट प्रोस्पेक्ट कैसे निकाले। तो कैसे निकालेगा ये? क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। कितने लोगों ने नाम सुना है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग का? नाम सुना है आप लोग ने? कैसे क्रॉस सेलिंग करते हैं, कैसे अप सेलिंग करते हैं, यहां से होगा। क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग किसको बोलते हैं? क्रॉस सेलिंग जिसके पास मोटर है पर मेडिक्लेम नहीं है, बताओ। जिसके पास मेडिक्लेम है पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बताओ। जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस है पर मेडिक्लेम नहीं है, बताइए। जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस है पर मोटर नहीं है, बताइए। जिसके पास हेल्थ है मोटर दोनों है पर लाइफ नहीं है, बताइए। जिसके पास जिसका कैश फ्लो आने वाला है एलआईसी का, पर उसके बाद मेडिक्लेम नहीं है। कैश फ्लो आने वाला है और मेडिक्लेम भी नहीं है, वैसे कस्टमर बताइए ताकि उस कैश फ्लो के लिए मैं मेडिक्लेम प्रपोज करूंगा उसको। आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस में ऐसे कहीं प्रोस्पेक्ट निकलेंगे जिसके पास मेडिक्लेम है पर मोटर नहीं है, मोटर का पॉलिसी है पर उसको मेडिक्लेम नहीं दिया है। कैश फ्लो आने वाला है पर उसके पास मेडिक्लेम नहीं है। ये आपको राइट लीड जनरेट करके देगा सॉफ्टवेयर। ऐसे फैंटास्टिक ऑप्शन इसके अंदर एक से एक देके रखे हैं। ये लाइव डेमो समझो तो भी, सेल्स आइडिया समझो तो भी, और मैं तो यही कहूंगा कि ये कस्टमर एंगेजमेंट टूल्स है। ये प्लेटफॉर्म जो आई मैजिक का है, कस्टमर एंगेजमेंट टूल्स है, जो आपको आपके कस्टमर के साथ 24/7 एंगेज करेगा। और लास्ट आइडिया मेरा यही है कि आज फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो का बिजनेस हर रोज क्यों हो रहा है? बजाय कि उनका कोई शॉप नहीं है, उनका कोई दुकान नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, फिर भी उनका धंधा हर रोज हो रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बना के अपने कस्टमर को दिया है। म्यूचुअल फंड ब्रोकर, इक्विटी ब्रोकर का धंधा हर रोज क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने हर कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को अपना एप्लीकेशन बना के दे दिया है। बैंकों के ट्रांजेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन बना के अपने कस्टमर को दे दी है। आपका खुद का इमेज भी अपलोड होगा उसमें। सब कुछ पॉसिबल है। जो सर आप जो सोच रहे हो उससे कहीं गुना हमने आगे सोच के रखा है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो धमाकेदार है, जो आपकी इमेज को, आपके ब्रांड को बढ़ाएगी, आपके कस्टमर के साथ आपका एंगेजमेंट 24/7 करेगी। 24 दिन का 7 दिन आपका कस्टमर कभी भी आपके साथ एंगेज रहेगा। सभी सर्विसिंग डिजिटलाइज हो जाएगी, ऑटोमेटेड हो जाएगी। मार्केटिंग को ध्यान में रखा है, और जो भी कुछ करेगा आपको मालूम पड़ेगा। अब मैं आपको इन शॉर्ट क्विकली लेके चलता हूं एडवाइजर ऐप के ऊपर। एक एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में भी रहेगी, एक एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में भी रहेगी, जिसकी वजह से आप भी कहीं से भी कभी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो अपने कस्टमर का। तो ये होगा एडवाइजर ऐप। ये होगा एडवाइजर ऐप जो एजेंट के मोबाइल में रहेगा, ताकि एजेंट भी कभी पिकनिक पे गांव गया है, उसके बाद लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ये डेटा आप पूरा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सीआरएम के अंदर आपको पूरा अपने कस्टमर का पूरा डेटा दिखेगा। कस्टमर के नंबर पे टिक करोगे, कस्टमर के नाम पे टिक करोगे, उसका पूरा इन एंड आउट, उसके लाइफ इंश्योरेंस का डेटा, उसके जनरल इंश्योरेंस का डेटा आपको दिखेगा। जनरल इंश्योरेंस के डेटा पे टिक कर दिया आपने, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का डेटा दिखेगा। लाइफ इंश्योरेंस में कोई पॉलिसी पे टिक करोगे, पूरा पॉलिसी का डिटेल आपको दिखेगा। जनरल इंश्योरेंस के अंदर जनरल इंश्योरेंस का डेटा दिखेगा। मोटर का, मेडिक्लेम का, फायर का आपने टिक कर दिया, पॉलिसी का डिटेल पूरा दिख जाएगा आपको, कौन सी कंपनी का फायर पॉलिसी है, क्या कितना प्रीमियम है। कस्टमर का, उसी कस्टमर का इंश्योरेंस समरी, प्रीमियम कैलेंडर, कैश फ्लो चार्ट आपको यहाँ से दिखेगा। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। कस्टमर ने प्रीमियम भर दिया है, आपको रिक्वेस्ट भेजा है, तो आप यहाँ से वो रिक्वेस्ट को देख सकते हो कि कौन से कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, किस चीज का रिक्वेस्ट भेजा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। किसी कस्टमर का बर्थडे है तो भी आपको यहाँ से दिखेगा। यहीं से फोन लगा सकते हो, यहीं से व्हाट्सएप कर सकते हो उसको। जैसे व्हाट्सएप पे टिक करोगे, इसको व्हाट्सएप ग्रीटिंग भेज सकते हो, इमीडिएटली यहीं से हो जाएगा। यहीं से कॉल लगाओगे, यहीं से मेल कर सकते हो उसको। डिजिटल इंश्योरेंस हैंडबुक, पूरा पोर्टफोलियो चार्ट आप यहाँ से जनरेट करके कस्टमर को शेयर कर सकते हो। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो चार्ट, जिसका नाम हमने दिया है डिजिटल इंश्योरेंस हैंडबुक। पीडीएफ के फॉर्मेट में डिजिटली पोर्टफोलियो चार्ट यहाँ से जाएगा। जो भी कस्टमर का नाम सिलेक्ट करोगे उसको बना के उसको भेज सकते हो आप कभी भी, कहीं से भी। ये एजेंट एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में रहने वाला है।
यूसेज लॉग, जो मैं बोल रहा था बार बार कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन क्या कर रहा है। आज के दिन में कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस का कोटेशन देखा, आप खुद यहाँ से चेक कर सकते हो कि आज 9:45 पे अशोक आहूजा के कस्टमर है, उसने जीवन उमंग का 25 लाख का कोटेशन देखा था, 2 लाख प्रीमियम है, जो आज हमने बनाया था। आपके सामने जो बनाया था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एज ए एजेंट आप देख पाओगे यहाँ से। यहीं से कॉल करो, यहीं से व्हाट्सएप कर दो कस्टमर को। आज कौन से कस्टमर ने बैनर पे टिक किया, पिछले 7 दिन में कितने लोग ने बैनर पे टिक किया, पिछले 30 दिन में कितने लोग ने बैनर पे टिक किया है। उसके अलावा कौन से फीचर्स को किसने यूज किया, जीवन लाभ को किसने यूज किया था, लक्ष्य को कितने लोग ने टिक किया था, कितने लोग ने क्लेम इंटीमेशन किया। आपकी इस मोबाइल एप्लीकेशन से कस्टमर खुद से घर पे बैठ के मेडिक्लेम का क्लेम इंटीमेशन भेज सकता है। तो ये पूरा ऐप यूसेज है। मेरे एप्लीकेशन के कौन से फीचर्स को कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट का फैसिलिटी यूज किया, कितने लोग ने माई हेल्थ इंश्योरेंस का कोटेशन बनाया, ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये पूरा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप रिन्यूअल के लिस्ट भी देख सकते हो, कंसोलिडेटेड रिन्यूअल लिस्ट, अगले महीने में कितने लोग का प्रीमियम ड्यू आ रहा है, मोटर का, मेडिक्लेम का, कंसोलिडेटेड रिन्यूअल लिस्ट पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा। दूसरा दिखा बिजनेस MIS, आपका बिजनेस नया इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में आपने लाइफ इंश्योरेंस में कितना धंधा किया, जनरल इंश्योरेंस में आपने कितना बिजनेस किया, मोटर में कितना किया, हेल्थ में कितना किया। बिजनेस इन्फोर्स, आज के दिन में लाइफ इंश्योरेंस में आपका बिजनेस कितना इन्फोर्स है, कितना लैप्स है, जनरल में कितना इन्फोर्स है, कितना लैप्स है, आप खुद से आपकी एप्लीकेशन में देख सकते हो। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर राइट साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन पे टिक करके आप देख सकते हो कि कौन कौन से कस्टमर ने कोटेशन बनाए थे, उसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। जो कस्टमर कोटेशन बनाएगा, कुछ भी करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, इस बंदे ने इतने लाख का पॉलिसी, इतने समय शुल्क का पॉलिसी, इतने प्रीमियम का प्लान बनाया, नोटिफिकेशन में भी आपको वो दिखेगा। तो ये है आपका एडवाइजर ऐप, जो आपके मोबाइल में रहेगा, ताकि आप भी बिना लैपटॉप बिना सिस्टम के भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कस्टमर के साथ एंगेज रह सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, ये ओवरऑल पर्पस यही था आज के सेशन का, कि आपके साथ कनेक्ट होके आपको एक टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस समझाएं, और आप अपने बिजनेस को आउट ऑफ बाउंड्री ज्योग्राफिकल एरिया, जो आपके एरिया में ना करके आप एरिया से बाहर कहीं पे भी अपने बिजनेस को लेके जा सकते हो, इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। मोबाइल का ऐप जो आपका रहेगा, इस iMagic के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, अपनी ब्रांड को चमका सकते हो, अपने कस्टमर के साथ 24/7 एंगेज रह सकते हो। और जब आपका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ेगा, आपका कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा, जब आपका प्रोस्पेक्ट एंगेजमेंट बढ़ेगा, आप HNI को अप्रोच करोगे, हर रोज नए सेल्स कॉल क्रिएट करोगे, ऐसी एप्लीकेशन अपने हर प्रोस्पेक्ट रिलेटिव कस्टमर को लोग दोगे, तो शायद बहुत जल्द आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप $1 मिलियन अर्न करने में पीछे नहीं रहोगे। बहुत जल्द आपके जो सपने हैं MDRT, COT, TOT के पूरे कर सकते हैं आपका कस्टमर। आपका कस्टमर जितना एंगेज रहेगा आपके साथ में, आपका टारगेट उतना जल्दी अचीव होगा। बस सोचना है आउट ऑफ बॉक्स, और ये iMagic का प्लेटफॉर्म आपको इस सब चीज करने में हेल्प करेगा। ये प्लेटफॉर्म आप अडॉप्ट करते हो, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको एंड टू एंड हेल्प मिलेगा, आपको एक पर्सनलाइज RM मिलेगा। साइबाकोर इंडिया एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर, अग्रेसिव पार्टनर है, आपको हर मैनर में हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमने बताया, उस तरीके से आप बढ़ा सको। सो थैंक यू वेरी मच। आमीन जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, कि आपने अपना कीमती वक्त में से आप आए और आपने ये सेशन को सक्सेसफुल बनाया। आई होप ये सक्सेसफुल सेशन रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारा इसरो का Chandrayaan-3 लैंडेड हो गया सेफली एंड सक्सेसफुली। तो ये तो सबसे बड़ी हमारे उसके लिए अचीवमेंट की बात है, क्योंकि इट्स अ वन माइलस्टोन जो कि हमने जो अचीव कर लिया है अभी तक। जयदीप ने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है इस वक्त, और आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। साथ ये एक स्टेप है, इट्स अ वन स्टेप टुवर्ड्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो है, हम जो बात कर रहे हैं, ये MDRT, COT, TOT, ये एक हमारे गोल्स हैं दैट हैज टू बी अचीव्ड। देखिए, मैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा
एसोसिएटेड हूँ, अब मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है ग्लोबली, और मैं अपने इनपुट्स आप लोगों को ये स्टेप 1 था, सेशन 1 था, लेकिन देयर आर मेनी सेशंस दैट वी हैव टू बी कंडक्टेड, और इसको हम आगे और लेके जाएंगे जहां पर आपके बिजनेस के इम्प्रोवाइजेशन के अंदर और ग्रोथ में आपको एक असिस्टेंस मिल सके साइबर कोर इंडिया की तरफ से। साइबर कोर इंडिया इज अ वन स्टॉप शॉप, कैटर ऑल योर नीड्स। बेसिकली आपका एक सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है कि सिर्फ डेटा कॉम का आई मैजिक की बात करूं या मैं आपका अदर, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल आज आने वाला दौर जो है, बिल्कुल आज एआई के बारे में बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है। बेसिकली मार्केट चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और मार्केट जब इवॉल्व होता है और चेंज होता है तो हमें अपने जो काम, जो हम ऑर्थोडॉक्स हम आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ अदरवाइज यू विल बी चेंज, ये अंग्रेजी की एक कहावत है। उस कहावत को हम बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि एडेप्शन मतलब अपनाना, चीजों को अपनाना भी जरूरी है। ये एक बहुत ही फ्रूटफुल आइडिया है अगर हम डेली बेसिस पे जो आप, क्योंकि हम इंश्योरेंस लैंडस्केप में हम काम कर रहे हैं कई सालों से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, लेकिन ये जो जर्नी है हमारी बड़ी अच्छी जर्नी रही। लेकिन क्या रहा कि हमने इसको अडेप्ट करते रहे टेक्नोलॉजी को, और हम उसको आगे मूव होते गए। LIC एक ऐसा ब्रांड है, गवर्नमेंट गारंटी है, कई लाख करोड़ का फंड है उसके पास, वो हमें हेल्प कर रहा है बिजनेस के अंदर। लेकिन हम देखें हमारे इंटरनल कंपटीशन बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से 14 से 15 लाख एडवाइजर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और उसमें से जो अच्छे एडवाइजर्स हैं लिमिटेड, और हमें उसमें से क्वालिटी प्रोडक्ट बनने की कोशिश करना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर और लैंडस्केप के अंदर। तो इस यहाँ पर जो बात हो रही थी अभी तक, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हम ये टेक्नोलॉजी के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं। हमारे अचीवमेंट से टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, हो सकते हैं साथ में, इट्स अ टूल। और आज का दौर ये है कि सिर्फ हमें ऑटोमेटेड होना जरूरी है हर चीज, क्योंकि देखिए आज डिपेंडेंसी बहुत हो गई है, टीम के साथ काम करना जरूरी है, और हमें डिजिटली डिपेंडेंट होना भी पड़ेगा हमें, और हमें वी हैव टू लर्न सम ऑफ द एरियाज, क्योंकि हम अपने एरियाज, कुछ एरियाज में हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम टेक्नो सेवी नहीं है। वहीं पर हम पिक्चर में आते हैं और असिस्ट करते हैं आप लोगों को, और कोशिश करते हैं आपको ट्रेन करने की, कि आप और आपकी टीम को ट्रेन किया जाए, जो कि हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वन लिमिटेड एरिया लाइक महाराष्ट्र, पुणे, और इन महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, और सम अदर एरियाज, नासिक, और आप कहें गुजरात बोल दूं मैं आपको, या दिल्ली बोल दूं, या कहीं पर भी बोल दूं। लेकिन क्या है, हम रेस्ट्रिक्टेड, हम लिमिटेड हैं। जयदीप भाई यही बात कर रहे थे अभी इस बारे में कि हम कैसे अपने आप को, हाउ वी कैन गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आप अभी IPL देख रहे होंगे, और IPL के अंदर एक अवार्ड था स्पेशली सऊदी बियॉन्ड द बाउंड्रीज। सऊदी बियॉन्ड द बाउंड्रीज इसीलिए बात करी जाएगी, ना कि सिर्फ इंडिया में, लेकिन वी आर गोइंग बियॉन्ड इट। हम HNI की बात कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे HNI को? हमारे पास जो लिमिटेड डेटा है हम उसमें कर रहे हैं, लेकिन देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल दोज हु आर HNI। इंडिया के अंदर 4.5 लाख कंपनीज हैं। 4.5 लाख कंपनीज के अंदर 55 मिलियन पीपल आर प्रोफेशनल्स। ये तो मैं आपको सिर्फ ऐसा डेटा बता रहा हूं जो कि बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई एम इनेबलिंग कंपनीज, क्योंकि मैं कंपनीज के साथ काम कर रहा हूं, लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, वर्टिकल वाइज काम करता हूं। लेकिन वही बात है कि हम उन तक पहुंचे कैसे, हमारी अप्रोच कैसे होगी, और अप्रोच ऐसी ही होगी कि हमें वेरियस मीडियम के थ्रू जाना पड़ेगा। हम डिजिटली, हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं, हमने आई मैजिक के थ्रू हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, अब क्या करेंगे आगे हमें करना है, दूसरे एक रिसोर्सेज हैं, दूसरी एक टेक्नोलॉजी है, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, और दैट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड MDRT अचीवमेंट इज रिक्वायर्ड
टेक्नोलॉजीज टू बी अडेप्टेड। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता है, आप लोगों ने एक बार अचीव किया होगा, 2 बार किया होगा, 5 बार अचीव किया होगा, लेकिन सीओटी और टीओटी, हम टीओटी कैसे अचीव करें? टीओटी तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, और जिन्होंने टीओटी करा है उसको डबल टीओटी कैसे करें? मैं आपको एक एक एडिशनल सेशन रखूंगा मैं आपका, और मैं आपको उसके ऊपर बात करूंगा कि जहां पर कितने लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जहां 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स हैं, अचीवर्स हैं, जो मैं देखता रहता हूँ और अक्सर उनको सुनता रहता हूँ। वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग आप लोगों को एडुकेट कर रहे हैं। तो बात वही है कि उनका स्ट्रैटेजी क्या है, सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। अब हम अगर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करें और डिफाइन करें तो हम चेंज कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर अपने आप को भी। वही चीज है कि अभी ये एक स्टेप था जो कि हमने iMagic के बारे में बात करी, और आप इसको ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन अचीव मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इट्स नॉट वन, ना कि सिर्फ MDRT, COT और TOT, हम डबल TOT, हमारा नाम होगा, हम फेमस हो जाएंगे इंडिया में, और इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब। बात यह है सिर्फ काम करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अडेप्ट। देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी हैव टू, हाउ मेनी people are there, how we can enable them, that is more important. थैंक यू, आपका बहुत टाइम ले लिया हमने आज, और आप कुछ लोगों ने हमसे प्राइसिंग के बारे में बात करी, हमने प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हम इसकी प्राइसिंग हम मेरे पास है, मैं आपको शेयर करता हूँ पर्सनल लेवल पे, जिन्होंने भी रिक्वायर्ड की है, और रत्नेश जी, मुकेश जी, लवकुश शर्मा जी एंड कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आप लोगों को पर्सनली आपको मैं इसका भेजूंगा, और उसके अंदर बड़ी अच्छी ही एक्सक्लूसिव प्राइसिंग दी है हमने आज के सेशन के लिए। तो वो एक अच्छा चार्ट है, क्योंकि ये हमारी प्राइसिंग मॉड्यूल जो है, वो मॉड्यूल जो है वो यूजर बेस्ड है। तो आप लोगों के जो यूजर्स हैं, बेस्ड ऑन द यूजर्स हम आपको एक्सटेंड करते हैं आपको ये पूरी प्राइसिंग, लेकिन आपको बहुत अच्छा प्राइसिंग मिलेगा, क्योंकि वी आर गोना बी कवरिंग नॉट ओनली लाइफ, वी आर कवरिंग द हेल्थ एंड द जनरल इंश्योरेंस, विच इंक्लूड्स आपका अदर इन्वेस्टमेंट, PPF, RDs, FDs। लेकिन यह है कि आप लोग जुड़े रहें और हमारे ये सेशंस को सक्सेसफुल बनाएंगे जबकि हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़कर होगा। अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, और जो भी जिन्होंने एक लक्ष्य रखा हुआ है, उन लक्ष्य जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हैं, जिनके बैली में बहुत, मतलब एक कहते हैं ना, एक पैशनेट है कोई कुछ अचीव करने के लिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू in terms of technology, in terms of enabling the people, और आप हमसे जुड़े रहें, और हम ऐसे मल्टीपल सेशंस करेंगे। जदीप भाई को हम परेशान करते रहेंगे, एक सेशन में समझ में नहीं आया तो दूसरे सेशन में नहीं, तीसरे सेशन में, लेकिन ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको ट्रेनिंग, अपना टाइम निकालना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, आपकी टीम को ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, देन वी कैन डू इट। कुलदीप जी, एक्चुअली इसका डेमो ऐसा नहीं मिल पाता है, 1-2 दिन का डेमो जो आपने पूछा हमसे, तो आई एम सॉरी, ये इसका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस के अंदर इसका डेमो दिया नहीं जाता हमें। तो इसको आपको, जैसे ये हुआ है सेशन, मैं रिकॉर्डिंग की है इसकी, एंड देन आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू वंस अगेन। तो एक लिंक दूंगा मैं आपको, आप इसको एक बार और गो थ्रू करिए, तो आपको और एक आइडिया आ जाएगा। और जितने भी हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ रह गए, उनको मैं ये इसीलिए मैंने डाउनलोड कर लिया, जो कि इसको रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि मैं आपको ये शेयर कर सकूं। तो यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट अ मोर क्लियरिटी ऑन द प्रोडक्ट साइड, कि हमारे इस प्रोडक्ट में किस तरीके से, कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि जदीप ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और इसको एक्टिविटी बेस्ड दिखाया है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड गुड नाइट फॉर दिस वन। और आपका सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करूंगा कि क्योंकि, और रत्नेश जी का स्पेशली, रत्नेश जी ने हमें बहुत अपने कनेक्ट किया काफ़ी लोगों को,
और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये एक सेशन कर सकें। और मैं थैंक्स करूंगा आपका जयदीप का, जो कि उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाला और उन्होंने ये आगे इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव सेशन लिया। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड फॉर एवरीबॉडी। हैव अ गुड नाइट।